Hello बच्चों, let's see the question. The question says the side of a triangle are in AP and its area is 3 by 5 into area of an equilateral triangle of the same parameter. Then the ratio of the sides of, मतलब हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिस ट्रायंगल की जो साइड है उसकी लेंथ AP में है and its are in R is 3 by 5 into area of equilateral triangle of the same parameter. सेम पैरामीटर का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके एरिया का 3/5 है. तो देन द रेशियो ऑफ द साइड्स, तो उसका क्या निकालना है हमें? साइड्स का रेशियो निकालना है. फर्स्ट ऑप्शन है 1:2:3. सेकेंड ऑप्शन है 3:5:7. थर्ड ऑप्शन है 3:4 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो जब ट्रायंगल की लेट sides of a triangle ए बी एंड सी, तो यदि वो एपी में है तो 2b बराबर क्या हो जाएगा? A+C. और आपको एरिया क्या गिवन है? 3 × 5 और एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? √3/4 A². ये हो जाएगा ये. ठीक है, तो एरिया बराबर हो गया 3√3/20 B². ये ए बी सी तीनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी ना, तो इसलिए हमने ए सी को बी मान लिया, तो B² हो गया. तो ट्रायंगल का जब एरिया है तो ट्रायंगल का एरिया कैसा आएगा? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हीरोन फॉर्मूला होता है जो किसी भी ट्रायंगल की यदि साइड ए बी सी है तो उसका एरिया क्या होता है? √S × S-A × S-B × S-C. ये हमने निकाल लिया इतना. ठीक है, अब एस बराबर क्या है? A+B+C/3. नहीं, A+B+C/2. जो एस होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2. तो जब हम एस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जब हम यहाँ पे एस की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? देखो, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो 1/16. ठीक है, एस की वैल्यू A+B+C S माइनस ए B+C-A C+A-B और A+B-C. जब आप यहाँ पे एस और एबीसी की वैल्यू रखोगे तो सॉल्व करने पर यही आएगा. ठीक है, इज इक्वल टू 3√3/20 B². इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 3B × B+C-2B × B और 2B-C+B-C इज इक्वल टू 3√3/20 B². इसको जब हम और आगे सॉल्व करते हैं तो 2C-B × 3B-2C इज इक्वल टू 3/5B और 8BC-4C² 3B² इज इक्वल टू 9/25B². ठीक है, सॉल्व करने पर अपने पास ये आया. फिर इनसे क्या इक्वेशन आती है अपने पास? 84/25B² -8BC + 4C² इज इक्वल टू 0. तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 84/25B² -8B/C + 4 इज इक्वल टू 0. तो ये B/C में क्या हो गई? क्वाड्रेटिक हो गई. तो हम इसकी वैल्यू श्री धराचार्य फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. तो B/C इज इक्वल टू -B प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B² C - 4AC B² - 4AC/2 है.
तो वहां से ये आ गया ए सी, तो 84/25 और ये 4/2a। ये यदि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म है तो a बराबर 84/25, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने पर जो b बाई सी की वैल्यू है वो 5/7 और 5/3। अब ऑल्सो 2b बराबर क्या है, a प्लस सी, तो 2b/c प्लस a/c+1, तो a/c इज इक्वल टू कितना हो गया, 2b/c-1। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो a/c की वैल्यू आ रही है, b/c की वैल्यू 5/7 रखो, 5/7 रखेंगे आप तो ये आ जाएगा 3/7, और जब 5/3 रखेंगे तो 7/3। तो इसकी जो साइड का रेशियो है कितना आ जाएगा, a/b/c इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5/7। ठीक है, a बराबर 3, b बराबर 5। देखो जब हम b/c इज इक्वल टू 5/7 रख रहे हैं तो a/c कितना आ रहा है, 3/7 आ रहा है। जब हम b/c इज इक्वल टू 5/7 रख रहे हैं तो a/c कितना आ रहा है, 3/7। तो a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 7। तो जो a b और c का रेशियो वो क्या आ गया, 3/5/7। So option B is the correct. This is the final answer of this question. Hope you understood well. Best of luck.